वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्यों इतना ज़्यादा खिंचाव एक दूसरे के प्रति होता है ट्विन फ्लेम्स को। देखिए, जब आप इस जर्नी में आते हैं, सबसे पहले जब आप एक दूसरे से मिलते हैं, आप अचानक से कनेक्शन में आ जा रहे हैं, अचानक से एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप चाहते हैं कि आप उस कनेक्शन में ना जाएं, पर आप जाते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये कनेक्शन डिवाइन गाइडेड होता है, ईश्वर प्रदत्त कनेक्शन है। ईश्वर ने जो रिश्ता आपको दिया है, आप ना चाह करके भी उसमें प्रवेश कर जाते हैं। आप चाहते हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ना हो आपके जीवन में, आप उनसे ना मिलें, या आपके मन में जो ये भाव आ रहे हैं ये उन्हें ना पता चले। लेकिन होता ये है कि जो भाव आपके मन में चल रहे, जो आपने कहे नहीं है, वही सामने वाले पर्सन के मन में भी चल रहे होते हैं, भले ही आपकी ज़िंदगी की सिचुएशन किसी भी तरीके की होती है। आप एक दूसरे से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और बहुत जल्दी एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन हो जाती है आपके बिना कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन फिर इसी कनेक्शन में टर्निंग पॉइंट आता है। अचानक से जो आपके पर्सन है या जो आपके मस्कुलाइन हैं, वो बहुत ज़्यादा इस थॉट में आ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, वो सही गलत और ये सारी बातें सोचने लगते हैं। समाज, परिवार, इन सारी चीज़ों में उलझने लग जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ से रन कर जाते हैं, वो मूव ऑन हो जाते हैं। मूव ऑन वैसे कायदे से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मूव ऑन तो वो हो ही नहीं पाते। हाँ, वो वहाँ से रन कर जाते हैं और रन करके वो दूसरी ओर चले जाते हैं। कई बार तो ये सिचुएशन होती है कि उनके साथ में, उनके जीवन में कोई दूसरा रिलेशन आ जाता है और वो कंपेयर करने लगते हैं और कंपैरेटिवली वो रन कर जाते हैं। अब रन तो कर जाते हैं, लेकिन रन करने के बाद यहाँ पर को सेपरेशन का दौर शुरू हो जाता है। फेमिनाइन का जो शुरू का सेपरेशन का दौर है, वो बहुत ज़्यादा दर्द भरा हुआ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेलती है, बहुत रोती है, सर पीटती है, गिड़गिड़ाती है, सब कुछ करती है, किंतु मस्कुलाइन वापस नहीं आते हैं। वो जानते सब कुछ है कि वो क्या झेल रही है, लेकिन वो वापस नहीं आते हैं। वो बिल्कुल ऐसे फेज़ में चले जाते हैं, ऐसे फ्रीज़ कोल्ड फेज़ वाली सिचुएशन में चले जाते हैं जहाँ पर कौन है, अपने अलावा कुछ और नज़र नहीं आता है। उसके बाद फेमिनाइन को अपनी जर्नी का पता चलता है, वो खुद पर काम करने लगती है, काम करती है तो वो जर्नी को पहचानने लगती है और उसके बाद वो अपनी ऊर्जाओं पर काम करने लगती है, ऊर्जाओं को बैलेंस करने लगती है। यहाँ से सिचुएशन बदलती है। जब फेमिनाइन अपनी ऊर्जाओं पर काम करती है तो वो ऊर्जाएं मस्कुलाइन को उसकी ओर को खींचने लगती है। और उसके अलावा होता ये भी है कि मस्कुलाइन जिस भी कनेक्शन में जाते हैं, उस कनेक्शन में वो ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि कुछ समय तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, कुछ समय के बाद वो कंपैरिजन करने लगते हैं और कंपैरिजन में हर बार उनकी जो फेमिनाइन होती है वो उन्हें सबसे बेहतर नज़र आती है। और इस सिचुएशन के कारण क्या होता है कि जो मस्कुलाइन होते हैं वो हर बार उनके प्रति खिंचाव महसूस करते हैं, लेकिन फिर भागने की कोशिश करते हैं। हर बार ये सिचुएशन बनी रहती है, क्योंकि लॉजिकल माइंड और स्पिरिचुअल कनेक्शन दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे होते हैं। उन्हें समाज के जो दायरे हैं, नियम कायदे कानून हैं, उन्हें भी समझना है और अपने कनेक्शन को भी समझना है। इसलिए वो मिलने या बात करने से बेहतर अकेले रहना और एक दूसरे से दूर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन वहीं वो खिंचाव महसूस कर रहे होते हैं, एक दूसरे के प्रति खींचते चले जाते हैं। इधर अगर देखा जाए, यहाँ अगर फेमिनाइन को देखें तो फेमिनाइन खुद पर काम कर रही होती है। उन्हें बैलेंस करने के लिए कहा जाता है, उन्हें सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है। तो वो खुद पर जब काम कर रही होती हैं तो वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो रही होती हैं। और जो भी फेमिनाइन बड़े लंबे समय से काम कर रही है खुद पर, बिल्कुल उन्होंने फोकस किया हुआ है, ध्यान केंद्रित किया हुआ है और सही तरीके से आगे बढ़ रही हैं, उसके बाद भी उनके साथ सिचुएशन होती है कि बीच बीच में उन्हें बहुत ज़बरदस्त खिंचाव महसूस होने लगता है। कई बार इसी के चलते वो लोग कनेक्शन में आते हैं और उनको कुछ समय के लिए मिलते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी रहती है, एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस करते हैं, जिस काम के लिए जुड़े होते हैं उससे भी वो कनेक्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर से सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन ऑन एंड ऑफ वाली जो होती है ये बार बार आती है, बार बार ये सिचुएशन बनी रहती है। अब इसमें
होता यही है कि वो कितना ही एक दूसरे के से दूर हो रहे हैं, कितना ही खुद पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो खिंचाव को कम नहीं कर पा रहे। वो खिंचाव उनका कम नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा कि ये कनेक्शन फिज़िकल बॉडी का नहीं है, ये सोल का कनेक्शन है। जब सोल अचानक से अपने ट्विन सोल के सामने आती है तो वो उसे पहचान जाती है। अब वो उस सोल को पहचान गई है तो ऐसा नहीं है कि किसी और चीज़ के ज़रिए उनका ध्यान भटकाया जा सके या कुछ ऐसा किया जा सके, तो ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि सोल का कोई आकार प्रकार रूप तो है नहीं। वो जिस किसी भी रूप में है तो वो एक दूसरे को पहचान रही है और वो एक दूसरे के सामने आकर के तैनात हो जाती है, एक दूसरे के सामने रहती है, ताकि उनका पार्टनर कहीं और ना जाए। कहीं और से मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे किसी रिलेशन में नहीं आता है या अपने जीवन में कुछ और नहीं करता, बिल्कुल करता है, लेकिन उसका जो ध्यान होता है वो अपनी सोल के तरफ बना रहता है। वो उससे हटा ही नहीं सकते हैं, वो उसको घटा भी नहीं पाते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। यही सिचुएशन इनको बार बार पास आने में मजबूर करती है, बार बार दूर भेजती है, और ये सिचुएशन ही इस यात्रा को पहले से ज़्यादा मुश्किल बनाती है, क्योंकि जितना एक दूसरे के पास आते हैं उतने दिन सब कुछ भूल जाते हैं, उसके बाद फिर से अलग होने की सिचुएशन आती है तो फिर वही सिचुएशन सामने आती है। तो ऐसे में बार बार आना जाना ये उस यात्रा को और ज़्यादा कठिन बनाता है और ज़्यादा तकलीफ़ देह बनाता है। और सबसे बड़ी तकलीफ़ यही होती है कि कितनी भी ज़्यादा बैलेंसिंग कर ली जाए किंतु वो खिंचाव कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस आत्मा को अपने दूसरे हिस्से से कुछ कहना है या मिलना है, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होता है जो एक दूसरे से जोड़े रहता है। क्योंकि ये तो ऐसे जुड़ भी जाएगा तो धरती पर, यानी कि आपके लाइफ के बाद आपने रीयूनाइट होना है, तो वो रीयूनाइट होने के लिए ये भूमिका इस प्रकार से बनती ही रहती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।